हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और आज धूप बहुत अच्छी लगी हुई है, 7 दिनों के बाद धूप लगी हुई है। आप भी देख सकते हैं, सामने देखो कितनी अच्छी धूप लगी हुई है। हमारे यहाँ तो नहीं लगी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो हमारे यहाँ धूप जल्दी चले जाती है। हमारे यहाँ 2:30-3 बजे के बाद अब धूप नहीं लगती है सर्दियों में। और अब कृषांक तो अभी सोया हुआ है। तो आज मेरी ड्यूटी लगी है गौशाला जाने की। तो अच्छी धुंध लगी हुई है, धूप लगती तो कितना सुंदर लगता है सब कुछ। आज तो हर एक चीज चमक रही है धूप में। ये जो सामने है, इधर सामने घोगरदार पड़ती है, सामने वाली धार हमारी घोगरदार धार है। काजल ने निकाला था यहाँ सुबह थोड़ा सा घास, तो मम्मी तो थोड़ा ले गई है, ज्यादा ही निकाल दिया था, तो थोड़ा सा मैं ले जाऊंगी। ये है, इसको मैं अब गौशाला पहुंचाऊंगी अपनी। भाई अपना घास। अरे इतना ही है देना। लाए तो भूल गए, मैं सोचे जाता। गाइस ये देखो गांव की लेडीज। अब चल पड़ी मैं घास लेके गौशाला। रास्ता तो इतना खराब है ना, आराम आराम से जाना पड़ेगा मेरे को। तो मिलते हैं वापसी गौशाला में, बाय बाय। रास्ते में मिल गए मुझे यहाँ पे मुर्गी। ये हमारे चाचू जी ने पाली हुई है, इनके यहाँ है ये। आगे देखो कितने सुंदर है। आगे तो इसके यहाँ तो बच्चे भी हैं। अपनी लोकल लैंग्वेज में तो हम इन्हें कुकड़ी बोलते हैं। वाह कितने सुंदर लग रहे हैं इसके बच्चे। सांस फूल गई यहाँ पहुंचते पहुंचते। इतनी दूर है हमारी गौशाला, 10 मिनट तो मैक्सिमम लग ही जाते हैं। यहाँ पे तो धूप देर तक रहती है। अभी यहाँ पे है धूप, आपको भी दिखा। मम्मी तो पहले से लग गए काम में क्योंकि ये मेरे से पहले आ गए थे। मैं थोड़ा लेट आई और इन्होंने तो यहाँ पे इकट्ठा भी कर दिए हैं। ये देखो, ये है हमारे अखरोट। ये है हमारा अखरोट का पेड़। एक ही है हमारे पास, पर हमारे लायक हो जाते हैं। पापा ने इनको पहले ही निकाल दिया है, तो अब हमारी बारी है इनको यहाँ पे इकट्ठा करने की। मम्मी लगे हैं ऊपर और मुझे भेज दिया नीचे, तो मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ। हम नीचे देखो, दुकान में इतने महंगे मिलते हैं ना ये। मम्मी कितने रुपए सैकड़ा मिला है दुकान में वैसे? 300 रुपए सैकड़े के हिसाब से मिलते हैं, ये इतने महंगे हैं। तभी बोलते हैं ना, गांव के लोग घर में बहुत सारी चीजें उगा देते हैं जिससे कि उन्हें बहुत फायदा हो जाता है। गांव में रहने का भी एक अलग ही फायदा है। मम्मी भी आ गए है मेरे पास, तो अब हम दोनों ने कर दिए यहाँ पे इकट्ठा और अब डाल रहे हैं हम इनको इस थैले में। बोरू इसको बोलते हैं हम अपनी लैंग्वेज में, बोरू, क्योंकि पहाड़ी लोग हैं तो पहाड़ियों की तो होती ही है ना। थैला कहाँ बोलना, बोरू। खाने हैं अखरोट तो आ जाओ, जिसको चाहिए होंगे मुझे कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगी। सैर वाले दिन भेज दूंगी, पर खाने के लिए अब भी नहीं। गाइस इनको निकालने का इतना कष्ट होता है ना। ये तो हमारी थोड़ी यहाँ खेत है प्लेन, तो तब हम इनको आसान निकाल रहे हैं। अदरवाइज अगर ये कहीं ऐसी जगह होती कि जहाँ से स्लोप होती ना नीचे को ऐसे, तो तब तो भाई बड़ी मुश्किल होती है इनको निकालने की। और ये देखो हमारी मक्की हो गई है तैयार। अब इसको थोड़े मैं ला रही हूँ इनको इकट्ठा करके, और मम्मी डाल रही है इनको अभी इस थैले में। फिर इस थैले को ले जाएंगे, मम्मी ले गए अब इसको ऊपर ऊपर रखेंगे। अब इसको मम्मी पता नहीं कहाँ कर रहे हैं इकट्ठा, जहाँ सब किया इकट्ठा फिर इसको मम्मी वहीं छोड़ के आएंगे। अब मम्मी जो है घास हटा हटा के ढूंढ रहे हैं कि कहीं बच तो नहीं गए हैं। इनको इकट्ठा करना भी कोई आसान काम तो नहीं है। मच्छर काट रहे हैं हमें इतने ज्यादा कि हम यहाँ पे पागल हो गए हैं। ऊपर से लग रहे हैं इस मक्की के ये पत्ते। परेशानी परेशानी। इतनी देर हो गई हमें आए हुए और अभी भी देखो कितनी अच्छी धूप लगी है उधर सामने। हमारे यहाँ तो अब टोटली धूप चली गई है, कुछ भी नहीं रहा।
आसमान इतना सुंदर लग रहा है ना, एक हफ्ते के बाद। देखो आप भी कितना सुंदर लग रहा है शाम का टाइम। बारिश ने अब की बार बहुत ही ज्यादा तंग किया है। तोड़ने के बाद कुछ ऐसा निकलता है अंदर से, इनके बाहर का छिलका फेंक देते हैं और इस चीज को खाते। अभी तो ये गिल्ली है, पर जब ये सूख जाएगी तब ये खाने के लिए बहुत टेस्टी होती है। लो जी, अब पहुंच गए हम अपनी गौशाला और हमारी भैंस देख रही है हमें अंदर से, दरवाजे से देख रही है कि आ ही गए। अब इसको भी अब पानी पिलाएंगे शाम का। और एक गाय है हमारे पास, और देखो कैसे देख रही है मम्मी की राह, क्योंकि मम्मी उधर है हाथ धो रहे हैं, तो पूरी निगाह है इनकी मम्मी की तरफ कि क्या कर रही है और कब जैसे आएगी हमारे पास। ये है हमारा गांव। हमारे घर के आसपास थोड़े घर नहीं है, थोड़ी दूर दूर है। तो ये सामने जो आपको गांव दिख रहा है, ये है रोपड़ू बोलते हैं हम इसको। और यहाँ नीचे जैसे नीचे दिख रहा है, इधर इधर घर है वो नीचे, इधर बाबली है, ये सामने इधर बनस्वाड़ बोलते हैं यहाँ पे हम। और आगे सिंगारी, इधर आगे जैसे साल और द्रंग भी दिख जाता है। उतने में फिर पापा भी आ गए थे।